अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुल ज़िलज़ाल की तिलावत करेंगे और आयत नंबर 4, 5 और 6 के अंदर तजवीद के रूल्स का जायज़ा लेंगे और इसके साथ साथ कुरान पाक के अंदर होने वाली गलत और मजहूल किस्म की अदायगियों का भी जायज़ा लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा। रब्बक औहा लहा। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम। अब हम तजवीद के जो रूल्स हैं उनका जायज़ा ले लेते हैं। तो आयत नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। यौमइज़िन या ज़बर वाव वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर तो वाउलीन है। वाव साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो वो वाउलीन होता है। तो इसको नरमी से आसानी से जल्दी से पढ़ते हैं, लम्बा नहीं करते। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। हमज़ा जो है इसको नॉर्मल अदा करेंगे, नरमी से अदा करेंगे, ज़ोर से या खींच के गले से रगड़ खाती हुई आवाज़ नहीं निकालेंगे। यौमइज़िन ज़ाल के नीचे देखें 2 ज़ेर की तनवीन है। तो वो हरफ जिसके ऊपर तनवीन हो या फिर जो है नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर ना हरूफ हल्की हो ना हरूफ यरमलून में से हो कोई हरफ हो और ना ही बा हो ना अलिफ हो, जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हलकी हरूफ यरमलून में से कोई हरफ बा और अलिफ ना हो तो उस वक्त हम यहाँ पे इख्फ़ा करेंगे और ये इख्फ़ा बारीक होगा। हम इसको पढ़ेंगे यौमइज़िन तुहद्दिसु
हा को वस्ते हलक से अदा करेंगे, दाल को मजबूती क़ुव्वत से पढ़ेंगे और इसके साथ साथ सा जो है इसमें टीटी जैसी आवाज़ नहीं आएगी, सा को नरमी से अदा करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ख़ा को अदना हलक से अदा किया, यानी गले का वो हिस्सा जो मुँह की तरफ होता है वहाँ से ख़ा अदा होता है। अख़बारहा बा ज़बर अलिफ बा, अलिफ मद्दा है, इस पर अवल हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। रा जो है इसके ऊपर ज़बर हो या पेश हो, रा को पुर पढ़ते हैं, रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर चूँकि ज़बर है इसलिए हम इसको मोटा पढ़ेंगे। हा ज़बर अलिफ हा, ये अलिफ मद्दा है, इस पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना। नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है और एक अलिफ के बराबर गुन्ना की आवाज़ को नाक में ठहराते हुए इसको अदा करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे बिअन्ना रब्बका। रा के ऊपर पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है, रा के ऊपर ज़बर हो या रा के ऊपर पेश हो तो रा को मोटा पढ़ते हैं, रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम मोटा करके पढ़ेंगे बिअन्ना रब्बका। बा और काफ जो है बाकी बारीक होंगे। रब्बका औहालहा। नज़र वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर है तो इसलिए हम इसको लंबा नहीं करेंगे, नरमी से आसानी से जल्दी से पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। औहालहा, हा खड़ी ज़बर हा जो है इसको मस्त हलक से अदा किया, एक अलिफ के बराबर लंबा किया क्योंकि जो खड़ी ज़बर होती है वो अलिफ के कायम मुकाम होती है, एक अलिफ की कायम मुकाम होती है, इसलिए हम इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे बिअन्ना रब्बका औहालहा। हा खड़ी ज़बर हा ज़बर अलिफ हा, अलिफ मद्दा है, इस पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे बिअन्ना रब्बका औहालहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु। यौ या ज़बर वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर है, वाओ लीन है, वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो लीन होती है, वाओ लीन होती है। इसको नरमी से आसानी से जल्दी से पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु। अब हमज़ा जो है इसको यहाँ पे झटका दे के नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह ज़ाल जो है इसके नीचे देखें दो ज़ेर की तनवीन है, जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ जाए तो वहाँ पे इदगाम माअल गुन्ना होता है। नून साकिन और नून तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से जब या आ जाए तो वहाँ पे इदगाम भी होगा, गुन्ना भी होगा, एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए और इदगाम करते हुए हम इसको अदा करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु। स्वाद जो है इसको मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है। तो हरूफ मुस्तालिया जो हैं वो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं क्योंकि इनकी अदायगी के वक़्त ज़ुबान ऊपर के तालुक की तरफ उठ जाती है। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु। रा को मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि रा के ऊपर पेश है, रा के ऊपर पेश हो या रा के ऊपर ज़बर हो तो रा को मोटा पढ़ते हैं और रा के ऊपर अगर ज़बर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु। अब नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद जो होता है उसको पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो इसलिए इसको पीछे देखा तो अलिफ लाम के ऊपर कोई हरकत नहीं थी, उसको छोड़ दिया, उससे पीछे वाले हरफ पर रा देखो, रा के साथ इसको मिला दिया
तो जब रा के साथ इसको मिलाया तो हम इसको पढ़ेंगे यौमइज़िन यसदुरुन्नासु यसदुरुन्नासु। एक अलिफ के बराबर नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए और नून की आवाज़ को नाक में ठहराते हुए अदा करेंगे। यसदुरुन्नासु। फिर नून ज़बर अलिफ ना, अलिफ मद्दा है। एक अलिफ के बराबर इसको लंबा किया। सीन जो है इसको लंबा नहीं करेंगे और सीन के अदायगी में सीटी जैसी आवाज़ आएगी। इसी तरह सौद के अदायगी में भी सीटी जैसी आवाज़ आएगी, लेकिन सीन बारीक और सौद मोटा होगा। यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातल युरौ अश्तातल युरौ। ता ज़बर लिफ्ता, अलिफ मद्दा, अलिफ वाले हर्फ पर ज़बर। एक अलिफ के बराबर इसको भी लंबा किया। फिर देखें दो ज़बर की ता, अगले वाले ता जो है उसके ऊपर दो ज़बर की तनवीन है। नून साकिन और नून तनवीन के बाद जब हरूफ यरमलून में से लाम आ जाए तो वहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना होता है। गुन्ना नहीं करेंगे, सिर्फ इदगाम करेंगे। हरफ यरमलून में से जब लाम या रा नून साकिन या नून तनवीन के बाद आ जाए तो वहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना होता है। गुन्ना नहीं करते, सिर्फ इदगाम करते हैं। तो हम सिर्फ इदगाम करते हुए यहाँ पढ़ेंगे अश्तातल युरौ अश्तातल युरौ। फिर तनवीन की आवाज़, तनवीन के अंदर जो नून होता है उसकी आवाज़ नहीं आएगी। इसी तरह नून साकिन अगर होता तो उसकी आवाज़ भी नहीं आएगी। फिर हम इसको पढ़ेंगे अश्तातल युरौ। लाम को बारीक पढ़ा, लाम के नीचे ज़ेर है, इसको बारीक पढ़ेंगे अश्तातल युरौ। रा जो है इसको पुर पढ़ा क्योंकि रा के बर ज़बर है और ज़बर हो या पेश हो रा के ऊपर तो मोटा पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं। रा ज़बर वाओ राऊ, वाओ साकिन पहले वाले हरफ पर ज़बर, लिहाजा ये लीन है। इसको बारीक पढ़ें, इसको मोटा पढ़ेंगे। रा को मोटा तो पढ़ेंगे, इसके साथ साथ वाओ को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि वाओ लीन है। वाओ साकिन पहले वाले हरफ पर ज़बर है तो इसको नरमी से, आसानी से, जल्दी से पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे अश्तातल युरौ अअमालहुम अअमालहुम। हमज़ा ज़बर आइन आ, आइन को वस्ते हलक से अदा किया, गले के दरमियान से आइन को अदा किया। रगड़ खाती हुई आवाज़ जो है वो आएगी अअमालहुम। मीम बरफ मा, अलिफ मद्दा है, अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा किया अअमालहुम। लाम को बारीक पढ़ा, हा को अदना हलक से अक्सा हलक से हा को अदा किया, यानी गले का वो हिस्सा जो कि सीने की तरफ होता है वहाँ से हा अदा होगा। हम इसको पढ़ेंगे अअमालहुम। तो मुकम्मल अदायगी इस तरह होगी यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातल युरौ अअमालहुम। अब हम कुरान पाक पढ़ते हुए होने वाली गलत किस्म की अदायगियों का और गलत किस्म की प्रोनाउंसिएशन का जायज़ा ले लेते हैं। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं यौमइज़िन, यौ को लंबा कर देते हैं, तो ये लंबा नहीं करेंगे। ऐसा करना गलत होगा क्योंकि हरूफ़-ए-लीन है। हरूफ़-ए-लीन को जब वो दरमियान में आए उस वक्त लंबा नहीं किया जाता। इनको नरमी से, आसानी से, जल्दी से पढ़ेंगे यौमइज़िन 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 तुहद्दिसु यौमइज़िन तुहद्दिसु। बाज़ लोग इसको मजहूल पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं यौमइज़िन, तो ये ऐसा करना गलत है। दुरुस्त अदायगी है यौमइज़िन तुहद्दिसु।
इसी तरह तुहद्दिसु को पढ़ते हैं तुहद्दिसु, तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है यौमइज़िन तुहद्दिसु। इसी तरह बाज़ लोग यौमा के मीम को ज़्यादा लंबा कर देते हैं, यौमा कर देते हैं। इसी तरह हमज़ा को ज़्यादा लंबा कर दिया, यौमाई, गलत हो जाएगा। इसी तरह तुहद्दिसु, इसमें तुहद्दिसु की बजाय तुहद्दिसु, गलत हो जाएगा। इसी तरह हा को हा से बदल दें तो भी गलत हो जाएगा। और बाज़ लोग दाल के बाद जो है वो या का इजाफ़ा कर देते हैं, इसको लंबा कर देते हैं, खींच के पढ़ते हैं, तो ऐसा करना भी गलत है। यानी तुहद्दिसु कर देते हैं तो ऐसा करना भी गलत है, दुरुस्त अदायगी है यौमइज़िन तुहद्दिसु, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। बाज़ लोग इसको हमज़ा को आइन से बदल देते हैं, आह करके बढ़ा देते हैं, तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है अख़बारहा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं बा ज़बर अलिफ बा, अलिफ मद्दा है, इसको लंबा नहीं करते बल्कि इसको शॉर्ट करके पढ़ देते हैं, इसको पढ़ते हैं अख़बारहा, तो फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं अख़बारहा, तो फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रॉ को उन्होंने खींच के पढ़ा, लंबा करके पढ़ा। हालांकि यहाँ पर जो है वो लंबा करने का कोई भी महल मौजूद नहीं है, कोई भी मौका मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से हमने इसको लंबा करना है, तो लिहाजा हम इसको पढ़ेंगे यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। इसी तरह बाज़ लोग जो है अख़बारहा जो है इसको हा को लंबा नहीं करते बल्कि इसको बढ़ा देते हैं अख़बारहा, अख़बारहा कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। और इसी तरह मजहूर अदायगी करते हैं अख़बारहा, इस तरह करके पढ़ देते हैं, तो गलत हो जाएगा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये इसकी दुरुस्त अदायगी है। अब हम आगे चलते हैं बिअन्ना रब्बका औहा लहा। नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, तो अगर कोई गुन्ना ना करे, इसको बिअन्ना पढ़ दे बिअन्ना रब्बका औहा लहा, तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है बिअन्ना रब्बका औहा लहा। इसी तरह बाज़ लोग इसको मजहूल अदा करते हैं, इसको पढ़ते हैं बेअन्ना, तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है बिअन्ना। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं बिअन्ना, तो भी गलत हो जाएगा। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं बिअन्ना, फिर भी गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है बिअन्ना, बिअन्ना। नून की अदायगी के वक़्त एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ ठहरा कर फिर नून को अदा करेंगे बिअन्ना रब्बका। बाज़ लोग रब्बका रॉ को मोटा पढ़ने के बजाय पढ़ते हैं इसको रब्बका, तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है रब्बका। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं रबा का, बाप पे शद है तो शद अदा नहीं करते, और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं रब्बा का, अलिफ को काफ को खींच कर लंबा करते हुए एक अलिफ के बराबर इसको लंबा कर देते हैं और अलिफ का इजाफ़ा कर देते हैं, तो ऐसा करना भी गलत है, दुरुस्त अदायगी है रब्बा का। बिअन्ना रब्बका औहा लहा। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं औहा लहा, औ लंबा करेंगे तो गलत हो जाएगा, दुरुस्त अदायगी है औहा लहा, औहा लहा। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं हा को हा से बदल देते हैं, तो गलत हो जाएगा, फिर भी
इसी तरह अगर हा खड़ी ज़बर हा, इसको एक अलिफ के बराबर अगर लंबा ना करें तो भी गलत हो जाएगा। यानी औ हालाहा, अगर कोई पढ़ दे इसको औ हालाहा, फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इसको पढ़ दे औ हालाहा औ हालाहा, यानी हा, इस हा को भी लंबा ना करें तो भी गलत हो जाएगा। हा ज़बर अलिफ हा, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर यहाँ पर भी लंबा करेंगे। तो बहरहाल दुरुस्त अदायगी इसकी यूँ होगी बि अन्ना रब्बका औहा लहा। बाज़ लोग इसको मजहूल पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वे अन्ना रब्बका औहा लहा पढ़ देते हैं तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वे अन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यसदुरुन नासु। बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं यौमइज़िन यसदुरुन नासु, तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है यौमइज़िन यसदुरुन नासु। इसी तरह बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं यौमाइज़िन, कोई भी सूरत अगर हो जाए, मीम को अगर लंबा कर दिया जाए तो भी गलत हो जाएगा। यौमाइज़िन पढ़ दें फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको पढ़ दिया जाए यौमाइज़िन फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इसको पढ़ दे यौमाइज़िन फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है यौमाइज़िन यसदुरुन नासु। इसी तरह अगर कोई इसको पढ़ दे यौमइज़िन यसदुरुन नासु फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने तनवीन का या के साथ इदगाम करना था, इदगाम माल गुन्ना करना था, इदगाम भी करना था, नाक में एक अलिफ के बराबर गुन्ना की आवाज़ को, नून की आवाज़ को ठहराना भी था। अगर हम ऐसा ना करें तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है यौमइज़िन यसदुरुन नासु। या ज़बर स्वाद यस, स्वाद जो है इसको मोटा अदा करेंगे, ये पुर हरूफ में से है। अगर कोई इसको मोटा ना पढ़े बल्कि इसको बारीक पढ़ दे, यसदुरुन नास पढ़ दे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह कोई इसको पढ़ दे यस, स्वाद को सा से बदल दे, स्वाद को सा से बदल दे तो भी गलत हो जाएगा। यसदुरुन नास पढ़ दे तो भी गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इसको पढ़ दे यसदुरुन नासु तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है यौमइज़िन यसदुरुन नासु। शदत पे गुन्ना करना है, अगर गुन्ना ना कोई करे यसदुरुन नास पढ़ दे तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है यौमइज़िन यसदुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम। अश्तातन लियुरौ, बाज़ लोग इसको पढ़ लेते हैं अश्तातन लियुरौ तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अश्तातन लियुरौ। तनवीन के बाद जब हरूफ यरमलून में से लाम आ जाता है तो फिर उस वक़्त हमने यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना करना होता है। तो इदगाम बिला गुन्ना हम गुन्ना नहीं करेंगे, इदगाम सिर्फ करेंगे। तनवीन का दो ज़बर का लाम के साथ इदगाम हमने किया, तो इदगाम करके हमने इसको पढ़ा अश्तातन लियुरौ। तो बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं अश्तातन ले योरो पढ़ देते हैं तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अश्तातन लियुरौ। इसी तरह बाज़ लोग उस पढ़ देते हैं लियुरो, या फिर इसको पढ़ देते हैं लियुरौ, लंबा कर देते हैं तो लंबा नहीं करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे अश्तातन लियुरौ। इसी तरह बाज़ लोग ता को तो से बदल देते हैं, मोटा कर देते हैं अश्तोतुल तो भी गलत हो जाएगा। और इसके साथ साथ लाम को भी मोटा कर देते हैं अश्तोतुल लियुरौ तो गलत हो जाएगा फिर भी। इसी तरह आमालहुम, बाज़ लोग आइन को हमज़ा से बदल के पढ़ देते हैं, इसको पढ़ देते हैं आमालहुम या अमालहुम तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है आमालहुम। तो दुरुस्त अदायगी इस तरह हम करेंगे
यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम। तो ये था हमारा आज का सबक। इसको बार बार सुनिए, दोहराइए, करेक्शन कीजिए और अपनी तजवीज़ के जो रूल्स हैं उनको लिखिए, और जो लिखे हुए रूल्स हैं और जो रिपीट हो रहे हैं पीछे वाले जो रूल्स, उनको अपनी कॉपी के साथ टैली कीजिए, याद कीजिए, ताकि आपका कुरान जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। तो वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।